गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। आज के दिन हम पहली बार इस इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री को कवर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं, और ना ही हमारी वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी हम एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आप लोग को मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी है। अगर आप लोग दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको चैनल की मेंबरशिप चाहिए तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको इसके अंदर अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इन मेंबरशिप्स के अंदर क्लिक करके इनके एडवांटेजेस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो दोस्तों लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने चारों में से कोई सी भी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप लोग को दो खास एडवांटेजेस मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। मैं आपको चेकआउट कराता हूँ क्या एडवांटेज होंगी। जैसे ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। सबसे पहले आप लोग को पोस्ट के ऑप्शन के अंदर जाना है। इस पोस्ट के ऑप्शन के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आपको मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ये टेलीग्राम चैनल मैंने स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए खोल रखा है। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद ही आप एक्सेस कर सकते हैं इस मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को। इस टेलीग्राम चैनल के अंदर दोस्तों मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट करता हूँ जो डायरेक्टली आप लोग को टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों जब बिजनेसेस कोई भी इंपॉर्टेंट फाइलिंग करते हैं और एक्सचेंजेस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस टेलीग्राम चैनल के अंदर भी शेयर करता हूँ। और जब कंपनी रिजल्ट्स के बाद कॉन कॉल करती है तो कॉन कॉल की हाईलाइट्स भी मैं आपके साथ इसी टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर करता हूँ। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके दोस्तों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलती हैं और आप इंपॉर्टेंट कंपनीज के बिजनेसेस को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये तो पहली एडवांटेज थी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, यहाँ पे आपको मेरी यूट्यूब चैनल के अंदर मेंबरशिप का टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर मैं आपके लिए डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। ये दोस्तों एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है जो सिर्फ यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए होता है। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर जाके इन वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो रिसेंटली दोस्तों मैंने आप लोग के लिए दो इंपॉर्टेंट कंपनीज कवर की हैं, एक पैकेजिंग इंडस्ट्री की कंपनी है और दूसरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की। तो आप उन दोनों कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए संडे या मंडे के दिन एक मेंबर्स ओनली वीडियो और पोस्ट करने वाला हूँ जो इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री की एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर बनाई है मैंने। तो उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो चैनल की मेंबरशिप लीजिए और उस वीडियो का वेट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंडिया की जो डेयरी इंडस्ट्री है उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो मैंने आपके लिए कुछ दिनों पहले पोस्ट कर रखी है, 4-5 दिनों पहले। आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इंडिया की इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों डाटा सेंटर की इंडस्ट्री की जिसका नाम है अनंतराज। इसके ऊपर भी मैंने आप लोग के लिए 4-5 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है, आप इसको भी चेकआउट कीजिए। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इनको भी कवर किया है। और मेरी लास्ट वीडियो थी दोस्तों यहाँ पे विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेस के ऊपर डिटेल एनालिसिस की। तो दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको इस तरह का इंपॉर्टेंट कंटेंट लगातार देखने को मिलते रहे। तो ये तो दोस्तों मैंने बात की यहाँ पे मेंबरशिप के एडवांटेजेस की और चैनल में जो मैं आपके लिए कंटेंट पोस्ट करता हूँ उसकी। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के एनालिसिस में। तो दोस्तों आज के दिन हम जिस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को कवर करने वाले हैं यह है इंडिया की माइनिंग इंडस्ट्री। आप सब लोग को पता है दोस्तों जनरली मैं माइनिंग की इंडस्ट्री को या माइनिंग की कंपनीज को कवर नहीं करता हूँ क्योंकि इस तरह की इंडस्ट्री सिक्लिकल होती हैं। लेकिन रिसेंटली दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में भी कुछ चेंजेस आए हैं जो आप लोग के लिए जानना जरूरी है, इसलिए आज के दिन मैं आपके लिए ये इंडस्ट्री कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे इंडस्ट्री का। तो करंटली इंडिया की जो माइनिंग इंडस्ट्री है दोस्तों इस टाइम पे कॉर्नर स्टोन है यहाँ पे नेशन के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों ये सर्व करती है एज ए क्रिटिकल सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर स्टील, पावर, कंस्ट्रक्शन, इमर्जिंग सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी सर्व करती है। तो एज ऑफ दिसंबर 2025 दोस्तों ये सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 2.5% इंडिया की जीडीपी में।
साथ में सपोर्ट करता है मिलियंस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स के अंदर। तो ये इंडस्ट्री आपको इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करती हुई दिखेगी और ये सब चीज़ें दोस्तों इस इंडस्ट्री को बनाती है एसेंशियल कंट्री के यहाँ पे एम्बिशन के लिए, बनने के लिए $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। इसके अलावा अगर आप देखें, इंडिया रैंक करते हैं यहाँ पे अमंग ग्लोबल लीडर्स इन मिनरल प्रोडक्शन। इंडिया ग्लोबली सेकंड है इस टाइम पे एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में, थर्ड है यहाँ पे लाइम के प्रोडक्शन में, फोर्थ रैंक है इंडिया की आयरन ओर के प्रोडक्शन में। तो इंडिया की इंडस्ट्री दोस्तों सेगमेंटेड है वैसे, लेकिन काफ़ी बड़े तरीके से बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करती है। यहाँ पे अगर आप देखिए सेगमेंटेशन इसका प्राइमरी आप कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मेजर पार्ट है जो आपको दिखेगा यहाँ पे कोल का, आयरन ओर का, बॉक्साइट का और उसके अलावा लाइमस्टोन का। इसके अलावा यहाँ पे माइनर पार्ट है जो आप कह सकते हैं मिनरल्स का। इसके अंदर आपको सैंड और ग्रेवल दिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों कोल और आयरन ओर डोमिनेट करते हैं इंडिया के अंदर ड्यू टू देयर रोल इन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया इंडिया की माइनिंग इंडस्ट्री का। हमने एक बेसिक ओवरव्यू जाना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे FY25 में दोस्तों। तो सेक्टर दोस्तों करंटली डेमोस्ट्रेट कर रहा है रेजिलियंस विद प्रोविजनल डाटा शोइंग 1973 रिपोर्टिंग माइंस, जो स्लाइड डिक्लाइन है फ्रॉम 2046 लेवल इन FY24। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है दोस्तों यहाँ पे कंसोलिडेशन और रेगुलेटरी स्ट्रीमलाइनिंग। यहाँ पे जो मेटेलिक मिनरल माइंस है दोस्तों ये ड्रॉप हुई हैं यहाँ पे 772 फ्रॉम 799। यहाँ पे जो अदर नॉन मेटेलिक वंस है ये फेल हुई हैं फ्रॉम 1247 टू 1201। इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है दोस्तों यहाँ पे एटॉमिक फ्यूल और यहाँ पे माइनर माइंस। डिस्पाइट दिस यहाँ पे जो आउटपुट ग्रोथ है वो रोबस्ट रही है इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे जो कोल का प्रोडक्शन है दोस्तों सर्च किया है 5.5% बाय वॉल्यूम और यहाँ पे 7.4% बाय वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों ये सब अंडरस्कोर कर रहे हैं यहाँ पे रेवेन्यू पोटेंशियल इस इंडस्ट्री का। यहाँ पे जो आयरन ओर है और बॉक्साइट है इनके आउटपुट ने भी यहाँ पे रिकॉर्ड हिट किया है। तो ये दोस्तों ड्रिवन है करंटली यहाँ पे डोमेस्टिक स्टील डिमांड की वजह से, जो एक्सीड कर चुकी है 111 मिलियन टन इन फर्स्ट 10 मंथ्स ऑफ कैलेंडर ईयर 2025। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप सेक्टर की वैल्यू चेन देखें ये स्पैन करती है यहाँ पे एक्सप्लोरेशन के अंदर, एक्सट्रैक्शन के अंदर, यहाँ पे बेनिफिकेशन के अंदर और इसके अलावा आपको इसके अंदर एक्सपोर्ट भी होते हुए दिखेंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट का फोकस दोस्तों आपको आयरन और बॉक्साइट के अंदर दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे फेरस अलॉय के अंदर भी दिखेगा। टोटल जो यहाँ पे मिनरल का प्रोडक्शन है इसकी वैल्यू रीच कर चुकी है 3.5 लाख करोड़ यानी $US में $42 बिलियन। और ये वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 2025 की है। ये अप है अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेस पे 8 से 10% के आसपास और ये ब्लास्टेड हुई है बाय ग्लोबल कमोडिटी प्राइस अपटिक्स। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों इंडस्ट्री के बारे में बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंडस्ट्री के मार्केट स्ट्रक्चर को। तो करंटली इंडिया की जो माइनिंग लैंडस्केप है दोस्तों इस टाइम पे मिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस है। तो आप कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर इस टाइम पे या गवर्नमेंट की कंपनीज डोमिनेट करती हैं इस इंडस्ट्री को। यहाँ पे कोल इंडिया आपको सबसे बड़ी कंपनी दिखेगी जो इस इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रुप में वेदांता हो गया। इसके अलावा दोस्तों इंडस्ट्री लगातार इंक्रीजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रही है यानी FDI। और इसका मेन कारण है दोस्तों यहाँ पे जो नॉर्म्स हैं इनको यहाँ पे थोड़ा ईजी बनाया गया है। गवर्नमेंट यहाँ पे होल्ड करती है सिग्निफिकेंट स्टेक वाया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसे आप PSUs कह सकते हैं। लेकिन करंटली जो प्राइवेट फर्म्स है दोस्तों कंट्रोल करती हैं 70% ऑफ नॉन कोल माइनिंग। तो यहाँ पे आपको मेन कोल माइनिंग गवर्नमेंट की कंपनी करती हुई दिखेगी, लेकिन नॉन कोल माइनिंग जो है यहाँ पे 70% आपको प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां दिखेंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ऑक्शन बेस्ड एलोकेशन हुआ है सिंस 2015 यहाँ पे एनहांस किया है इसने ट्रांसपेरेंसी को, अट्रैक्ट किया करीबन 1.5 लाख करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बाय मिड 2025। ये इंडस्ट्री करंटली एम्प्लॉय कर रही है एडवांस टेक लाइक AI फॉर एक्सप्लोरेशन और साथ में ड्रोन्स को फॉर सर्वेइंग। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों इंडस्ट्री फेस कर रही है रीजनल यहाँ पे कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल के रूप में आपको उड़ीसा डोमिनेट करता हुआ दिखेगा आयरन ओर के अंदर और झारखंड कोल के अंदर। तो ये मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर चेकआउट कराया है यहाँ पे माइनिंग की इंडस्ट्री का। अब हम चेकआउट करते हैं इंपॉर्टेंट की सेगमेंट्स इस इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट तो दोस्तों आपको कोल का दिखेगा। यहाँ पे अकाउंट करता है करीबन 75% ऑफ इंडियाज एनर्जी मिक्स। कोल इस टाइम पे रिमेन्ड है डोमिनेंट सेगमेंट जहाँ पे आपको प्रोडक्शन एक्सीड करता हुआ दिख रहा है 1 बिलियन टन का FY25 में। यहाँ पे दोस्तों अप टू 900 मिलियन टन FY24 में था। तो ये पावर करता है मेनली थर्मल प्लांट्स को। यहाँ पे 55% इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन आपको कोल के थ्रू होते हुए दिख रहा है इंडिया में अभी भी। इसके अलावा दोस्तों ये सपोर्ट करता है स्टील को वाया कुकिंग कोल। तो यहाँ पे दोस्तों कोल के जो मेजर रिजर्व्स हैं ये आपको ईस्टर्न स्टेट्स में दिखेंगे जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। यहाँ पे कोल इंडिया प्रोड्यूस करता है 80% आउटपुट। लेकिन ये इंडस्ट्री दोस्तों चैलेंजेस भी फेस करती है क्योंकि गवर्नमेंट का आप सब लोग को पता होना चाहिए एम है यहाँ पे नेट जीरो कमिटमेंट का 2070 तक का। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कोल के थ्रू। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म की जो डिमांड है दोस्तों ये अभी भी बनी हुई है। यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी की भारत को नीड है। एक्सपोर्ट यहाँ पे मिनिमम है, लेकिन यहाँ पे जो इंपोर्ट है हाई ग्रेड कुकिंग कोल के ये रीच कर चुके हैं 60 मिलियन टन FY25 में।
तो ये हमारा दोस्तों पहला की सेगमेंट था इस इंडस्ट्री का, जो यहाँ पे कोल का सेगमेंट है। अब हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट सेगमेंट। अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस इंडस्ट्री का, यहाँ पे आयरन ओर का। ये बैकबोन है दोस्तों इस टाइम पे स्टील इंडस्ट्री की। यहाँ पे प्रोडक्शन आपको दिखेगा अराउंड 280 मिलियन टन FY25 में। ये 10% इंक्रीज था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको आयरन ओर का प्रोडक्शन भी इंडिया में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा इंडिया दोस्तों फोर्थ लार्जेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूसर है ग्लोबल लेवल पे आयरन ओर का। ये एक्सपोर्ट करता है यहाँ पे 50 मिलियन टन, जो आपको अप टू 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखा है। प्राइमरी यहाँ पे टू चाइना और जापान। ई हब्स में आपको यहाँ पे उड़ीसा दिखेगा, जिसके अंदर आपको 55% रिजर्व दिखेंगे आयरन ओर के। और इसके अलावा कर्नाटका भी है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब आपके लिए दोस्तों एक चीज जानना जरूरी है, यहाँ पे जो बेनिफिकेशन टैग है इसने इंप्रूव किया है यील्ड्स को। लेकिन यहाँ पे लो ग्रेड का जो ओर है दोस्तों बिलो 58 डिग्री, ये करंटली डोमिनेट करता है। ये टाइड है इस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के साथ। डिमांड इस टाइम पे प्रोजेक्टेड है राइज करेगी 8% एनुअल बेसिस पे 2030 तक। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट सेगमेंट था इस टाइम पे इंडस्ट्री का। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बॉक्साइट और एल्यूमिनियम का। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें एसेंशियल होता है ये ईवीज के लिए, एरोस्पेस के लिए, पैकेजिंग के लिए। बॉक्साइट का जो आउटपुट है इस टाइम पे दोस्तों स्टैंड करता है 25 मिलियन टन एनुअल बेसिस पे। यहाँ पे बनाता है इंडिया को फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्शन है इस टाइम पे हिट किया था 4.1 मिलियन टन के हिसाब से 2025 में। तो जितना भी दोस्तों आपको बॉक्साइट और एल्यूमिनियम बनते हुए दिखता है ये 60% इंडिया के अंदर कंज्यूम हो जाता है डोमेस्टिक लेवल पे। यहाँ पे जो रिजर्व है ये कंसंट्रेटेड है उड़ीसा के अंदर, गुजरात के अंदर। ये सेगमेंट को दोस्तों बेनिफिट होता है ग्रीन एल्यूमिनियम के इनिशिएटिव्स के द्वारा यूजिंग हाइड्रो पावर, पोजिशनिंग यहाँ पे इंडिया एज अ लो कार्बन एक्सपोर्टर। और यहाँ पे एक्सपोर्ट ग्रो किए हैं 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिन्होंने ड्राइव किया है ग्लोबल सप्लाई की टाइटनेस को। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सेगमेंट है माइनिंग इंडस्ट्री में बॉक्साइट का और एल्यूमिनियम का। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको दिखेगा अदर मेटल्स का, जिसके अंदर आपको जिंक कॉपर दिखेगा मेनली। तो ये दोस्तों एक डाइवर्स ग्रुप है जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे जिंक, जिसका प्रोडक्शन आपको करीबन 8 लाख टन का दिखेगा। 90% आपको यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक प्रोड्यूस करता हुआ दिखेगा। कॉपर का आपको यहाँ पे करीबन 5 लाख टन का दिखेगा। जो जिंक की डिमांड है डबल होने वाली है बाय 2030 2035 ड्यू टू गैल्वेनाइजेशन इन कंस्ट्रक्शन और ऑटोज। तो ये दोस्तों आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जिंक की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी आपको 2030 से लेकर 2035 तक। कॉपर इस टाइम पे सर्च कर रहा है विद ईवी वायरिंग और रिन्यूएबल्स। इसके कारण यहाँ पे कॉपर की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो डिमांड है कॉपर की आपको ये 15% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें जंप आता हुआ दिखा है। जो मैग्नीज का आउटपुट यहाँ पे 3 मिलियन टन का है और यहाँ पे किया है स्टील अलॉयज के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं लाइक लिथियम और कोबाल्ट यहाँ पे नेसेंट स्टेजेस में इंडिया में। तो अभी इंडिया में धीरे धीरे करके आपको इनकी भी माइनिंग की इंडस्ट्री ग्रो करती हुई दिखेगी। और ये दोस्तों आपको होता हुआ दिखेगा ऑफशोर यहाँ पे ऑक्शंस के थ्रू विद इम्पोर्ट्स कवरिंग 90% ऑफ नीड्स करेंटली। तो ये मैंने आपके साथ दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स कवर किए इंडिया की यहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंपॉर्टेंट लिस्टेड प्लेयर्स जो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर दिखेंगे। तो वैसे तो दोस्तों कई प्लेयर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताऊंगा जो प्लेयर्स यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर डोमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी दिखेगी आपको कोल इंडिया। यहाँ पे दोस्तों आपको मार्केट कैप पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि मार्केट कैप इन कंपनीज की चेंज होती रहती है। यहाँ पे हम फोकस करेंगे ये कंपनीज का बिजनेस क्या है। तो कोल इंडिया का प्राइमरी फोकस है, जैसे मैंने आपको बताया था, कोल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो की हाईलाइट्स हैं अगर आप इनको देखें एज ऑफ दिसंबर 2025, तो वर्ल्ड का यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का। 2025 में इसका आउटपुट 773 मैट्रिक टन का था। यहाँ पे 7% का आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज दिखा है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों इस इंडस्ट्री की वेदांता। इसका यहाँ पे प्राइमरी फोकस है जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन ओर के अंदर। ये इंटीग्रेटेड प्लेयर है। यहाँ पे इसका आपको एल्यूमिनियम का आउटपुट दिखेगा 2.3 मैट्रिक टन का। यहाँ पे कंपनी नेविगेट कर रही है डेट, लेकिन कंपनी के एक्सपोर्ट इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग है। अब हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेयर। अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पे NMDC। यहाँ पे दोस्तों आयरन और माइनिंग के अंदर इसका मेन फोकस है। ये एक PSU है। FY25 में आयरन और का प्रोडक्शन जो था ये आपको 45 MT का दिखेगा। यहाँ पर 10% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज था। यहाँ पे एक्सपेंड करिए दोस्तों क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना जरूरी है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। यहाँ पे इसका मेन फोकस है जिंक में, लेड में और सिल्वर के अंदर। ये दोस्तों वेदांता की सब्सिडरी है। 90% मार्केट शेयर है इसका यहाँ पे जिंक के अंदर। FY25 के इसके रेवेन्यू 12% अप थे यहाँ पे ग्लोबल प्राइसेस के कारण। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर। ये कंपनी मेनली आपको कॉपर माइनिंग और प्रोडक्शन के अंदर दिखेगी। ये भी एक PSU है दोस्तों, गवर्नमेंट की कंपनी है। यहाँ पे इंडिया की सोल इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसर है। FY25 में इसका आउटपुट था जो ग्रोथ थी ये आपको EV के चलते बढ़ती हुई दिखी थी। यहाँ पे काफ़ी डिमांड आती हुई दिखी थी आपको। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आती है KIOCL।
ये आयरन और पैलेटाइजेशन के अंदर काम करती है। ये भी PSU है दोस्तों, और इसकी कैपेसिटी बढ़ के यहाँ पे 8 MT की हो गई थी। ये टाइड है इस टाइम पे स्टील PSU इकोसिस्टम के साथ। इसके बाद अगली कंपनी है लॉयड मेटल्स और एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों आयरन और माइनिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। ये एक प्राइवेट कंपनी है, रैपिडली ग्रो कर रही है वाया नागपुर माइंस। और हम लोग को दोस्तों यहाँ पे इंफ्रा डिमांड के अंदर आयरन ओर की माइनिंग में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अगली इंपॉर्टेंट कंपनी, जिसका नाम है यहाँ पे संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर लिमिटेड। ये मैग्नीज और आयरन ओर के अंदर काम करती है। ये एक प्राइवेट कंपनी है, कर्नाटका बेस्ड है। FY25 में इसका प्रोडक्शन में बूस्ट हुआ था नए लीसेस के कारण। यहाँ पे इसका फोकस है सस्टेनेबल माइनिंग के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है MOIL। यहाँ पे मैग्नीज ओर के अंदर ही काम करती है। ये भी PSU है। 50% जो डोमेस्टिक मैग्नीज की सप्लाई है यही करती है। यहाँ पे FY25 का जो प्रोडक्शन था 1.5 MT का दिखेगा आपको। ग्रीन माइनिंग इनिशिएटिव भी लिया है कंपनी ने। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे आप GMDC कह सकते हैं। ये कंपनी लिग्नाइट, बॉक्साइट और यहाँ पे फ्लोरोस्पैर के अंदर काम करती है। ये कंपनी भी एक PSU कंपनी है। यहाँ पे लिग्नाइट का आउटपुट इसका 8 MT का था। इसका मेन फोकस है रिन्यूएबल लिंक्ड मिनरल्स के अंदर। तो ये दोस्तों मैंने आपको इस इंडस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चेकआउट कराया है। वैसे तो इस इंडस्ट्री में कई और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, तो आप लोग को अपनी खुद की स्टडी करना चाहिए और इन प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे टेलविंड्स जो ड्राइव करी है इस इंडस्ट्री को करंटली। तो करंटली दोस्तों जो इंडिया का माइनिंग सेक्टर है इस टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहा है स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स 2025 में। ये फ्यूल्ड हुई है यहाँ पे पॉलिसी रिफॉर्म्स के चलते, डोमेस्टिक डिमांड्स के चलते और ग्लोबल डायनेमिक्स के चलते। यहाँ पे फैक्टर्स दोस्तों एक्सेलेरेट कर रहे हैं मल्टी ईयर के अप साइकिल को। यहाँ पे प्रोजेक्टेड है कि 8 to 10% के CAGR से FY30 तक ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला पार्ट है टेलविंड्स की कैटेगरी, दूसरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और इम्पैक्ट क्या है, और यहाँ पे की एग्जांपल्स और मैट्रिक्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे टेलविंड्स की कैटेगरी है गवर्नमेंट पॉलिसीज और रिफॉर्म्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से इन्होंने पार्ट प्ले किया है गवर्नमेंट पॉलिसी और रिफॉर्म्स ने इस इंडस्ट्री में टेलविंड्स लाने के लिए। यहाँ पे अगर आप इम्पैक्ट देखें इसका, तो ऑक्शन के जो रिजीम्स हैं दोस्तों यहाँ पे और अमेंडमेंट्स हैं, इन्होंने अनलॉक किया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को। फोकस रहा है यहाँ पे सेल्फ रिलायंस के अंदर आत्मनिर्भर भारत के कारण। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप की एग्जाम्पल देखें तो आपको माइंस और मिनरल्स जो अमेंडमेंट बिल है यहाँ पे 2025 का अगस्त में आया था, जो इसने अलाउ किया है 100% कैप्टिव माइन की सेल को। डीप सीटेड यहाँ पे लीज एक्सटेंशन हुआ है। 1.5 लाख करोड़ का आपको ऑक्शन होता हुआ दिखा है सिंस 2015। यहाँ पे जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है दोस्तों जनवरी 2025 में जो स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे आपको 16,300 करोड़ का आउटले दिखेगा फॉर लिथियम कोबाल्ट। साथ में अट्रैक्ट कर रहा है 18,000 करोड़ का PSU इन्वेस्टमेंट भी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रिफॉर्म्स ने दोस्तों डायरेक्टली काफ़ी पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट डाला है इस इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट टेलविंड को। अगली इंपॉर्टेंट टेलविंड है दोस्तों यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और डिमांड की सर्च। तो यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, तो यहाँ पे जो केपेक्स के अंदर बूम होता हुआ दिख रहा है आपको रोड्स में, स्पेशली रेलवेज के अंदर, हाउसिंग ड्राइव्स के अंदर, स्टील कोल नीड्स के अंदर, ग्रीन ट्रांजिशन के अंदर, इसने बूस्ट किया क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टील की जो डिमांड है ये आपको 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप जाती हुई दिखी है। यहाँ पे जो इंफ्रा का स्पेंड है 10.2 ट्रिलियन के आसपास का FY26 में दिखेगा। यहाँ पे जो माइनिंग के इक्विपमेंट्स है दोस्तों ये ग्रो किए हैं 19% के CAGR से, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। और ये हो सकता है यहाँ पे पॉसिबली ग्रो करें 2030 तक इसी ग्रोथ रेट से। इन्होंने दोस्तों ऐड किया यहाँ पे 8.5 लाख करोड़ यहाँ पे GDP में, और साथ में क्रिएट किए 20 मिलियन जॉब्स। तो करंटली दोस्तों गवर्नमेंट का एम है जो कोल की डिमांड है यहाँ पे इसको 50% नॉन फॉसिल पावर की तरफ को शिफ्ट किया जाए, और ये गोल है गवर्नमेंट का 2030 तक का। इसके बाद अगर आप अगली इंपॉर्टेंट टेलविंड देखें तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस और एक्सपोर्ट के कारण है। यहाँ पे इम्पैक्ट देखेंगे अगर आप दोस्तों तो टाइट सप्लाई ने लिफ्ट किया यहाँ पे प्राइसेस को। इंडिया यहाँ पे एक्सपोर्टर है जिसने गेन किया है एज। इसके अलावा आयरन ओर के एक्सपोर्ट आपको 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होते दिख रहे हैं, और ये इंक्रीज होकर 15 MT हुए हैं टोटल। इसके अलावा जिंक के जो प्राइसेस हैं दोस्तों 20% इंक्रीज हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है ये 2.5% इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल अप्रैल से अगस्त के 2025 के 184 बिलियन के दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगली इंपॉर्टेंट टेलविंड्स है इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की। FDI का जो इन्फ्लो आ रहा है दोस्तों, और यहाँ पे PLI स्कीम है, इन्होंने इम्पैक्ट डाला है। और साथ में जो ESG के टेक अडोप्शन है इनकी वजह से भी इस इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड्स आ रही हैं। तो PLI फॉर स्पेशलिटी स्टील है दोस्तों, यहाँ पे 57 MOU साइन हुए हैं। यहाँ पे $3.55 बिलियन की आपको इनका इन्वेस्टमेंट दिखेगा। 25 यहाँ पे MT का नई कैपेसिटी आने वाली है FY28 तक। और यहाँ पे जो AI ड्रोन्स है ये एक्सप्लोरेशन के अंदर यूज होने वाले हैं इंडिया की माइनिंग इंडस्ट्री में। इसके अलावा दोस्तों करंटली वाटर रिसाइकलिंग 100% अचीव की जा चुकी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फर्म्स जैसे वेदांता है इनके अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की तरफ से डेवलपमेंट हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में जो टेलविंड्स की तरह सामने आ रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट टेलविंड्स आपको दिखेगी इकोनॉमिक मोमेंटम की। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जीडीपी जो ग्रोथ है ये सपोर्ट करी है सिक्लिकल रिकवरी को। यहाँ पे FY26 Q1 में जो जीडीपी रही है दोस्तों 7.8% की रही है। मेटल माइनिंग का जो आउटपुट रहा है ये 8 to 10% आपको दिखा है FY25 में। तो ये आपको इकोनॉमिक मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है करंटली इस माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो ये दोस्तों हमने कुछ इंपॉर्टेंट टेलविंड चेकआउट की इस इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे चैलेंजेस और हेडविंड्स क्या हो सकती है इस इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले दोस्तों चैलेंज दिखेगा आपको यहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और रेगुलेटरी डिलेज। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं मेजर्स लिए जा रहे हैं। जो नॉर्म्स है ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट साइन हुआ है दोस्तों। एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट है इस टाइम पे असेसमेंट है जिसे आप EAI कह सकते हैं 2020 का। इनकी वजह से यहाँ पे जो अप्रूवल्स हैं ये काफी खिंचते हैं, इनको आसानी से नहीं लिया जा सकता। तो इसके कारण दोस्तों ऑफर ये आपको एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे बियॉन्ड 18 to 24 मंथ्स। तो सबसे नेगेटिव दोस्तों इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को डिले करना है यहाँ पे। स्पेशली इंडिया के अंदर 20 से 30% प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे डिले होते हैं इन्हीं सारे अप्रूवल्स के कारण। और ये सारे प्रोजेक्ट दोस्तों इकोलॉजिकली यहाँ पे जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं इनके अंदर किए जाते हैं, जो वेस्टर्न घाट्स के अंदर या ईस्टर्न कोल बेल्ट्स में दिखेंगे आपको। और एक कॉस्ट इंक्रीज यहाँ पे डिटर करती है इन्वेस्टमेंट्स को। तो ये एविडेंट है दोस्तों इस टाइम पे रिसेंट जो ऑक्शन हुए थे इनके कैंसिलेशन के बाद यहाँ पे यही सेम चैलेंजेस देखने को मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज यहाँ पे इलीगल माइनिंग का और रेवेन्यू के लॉसेस का। यहाँ पे अगर आप देखें इलीगल ऑपरेशन जो है अकाउंट करते हैं 10 to 15% ऑफ टोटल आउटपुट इन स्टेट्स लाइक गोवा और कर्नाटका। तो अभी भी दोस्तों इंडिया में आपको माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर इलीगल काम होता हुआ दिखेगा। ये कॉज करता है एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन। यहाँ पे जो रेवेन्यू का लॉस है ये करीबन 5,000 से 10,000 करोड़ के आसपास का होता है एनुअल बेसिस पे। और ये प्रैक्टिसेस दोस्तों रिजल्ट करती हैं यहाँ पे एक्सीडेंट्स और कम्युनिटी अनरेस्ट में। इसके बाद अगर आप देखें अगला चैलेंज यहाँ पे इंपोर्ट के कंपटीशन का और डिपेंडेंसी का। जो चीप इंपोर्ट्स हैं दोस्तों यहाँ पे चाइना से और साउथ ईस्ट एशिया से ये सर्ज हुए हैं 2024 में। और यहाँ पे जो स्टील और नॉन फेरस मेटल्स हैं और इन्होंने प्रॉम्प्ट किया 12% सेफ गार्ड ड्यूटीज इन मार्च 2025। और यहाँ पे बूस्ट मिला है डोमेस्टिक प्राइसेस को, जिसने बूस्ट किया डोमेस्टिक प्राइसेस को बाय 3,000 to 4,000 पर टन। लेकिन जो ऑनगोइंग दोस्तों डिपेंडेंसी रिस्क है यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड टेंशन के चलते ये इंडिया के लिए नेगेटिव हो सकता है आने वाले टाइम में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और इंपॉर्टेंट चैलेंजेस देखेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चैलेंज है स्किल की शॉर्टेज का और टेक्नोलॉजिकल गैप्स का। तो करंटली दोस्तों बस यहाँ पे 20 से 30% जो वर्कफोर्स है ट्रेंड है AI के अंदर, ऑटोमेशन के अंदर या सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस के अंदर। तो ये सब चीज़ें लीड कर रही है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के गैप्स में, हायर ऑपरेशनल कॉस्ट पड़ी है। और यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं अडॉप्ट करने के लिए एडवांस टेक को और एक्सप्लोरेशन और एफिशिएंसी। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे वाटर की स्केर्सिटी और रिसोर्स मैनेजमेंट। ये भी इंडिया में काफ़ी बड़ा चैलेंज है। ओवर एक्सटेंशन यहाँ पे इन एरिड रीजन्स लाइक राजस्थान और मध्य प्रदेश ये ट्रिगर करता है लोकल प्रोटेस्ट को। इसके अलावा यहाँ पे आपको रेगुलेटरी स्क्रूटनी दिखेगी, साथ में ऑपरेशनल डिसरप्शंस आते हैं जो और कंपाउंड होते हैं यहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस के इम्पैक्ट के कारण और वाटर की अवेलेबिलिटी के कारण फॉर माइनिंग प्रोसेसेस। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे वाटर की स्केर्सिटी और यहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट ये काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट डालते हैं और चैलेंज बने हुए हैं इंडिया की माइनिंग इंडस्ट्री के लिए। अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज आपको दिखेगा यहाँ पे जियोपॉलिटिकल और सप्लाई चेन के रिस्क। तो यहाँ पे दोस्तों जो डिसरप्शन है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के चलते ये इफेक्ट करता है जो प्राइसेस है पहले से वोलेटाइल इनको। और इसके अलावा जो इंपोर्ट की रिलायंस है दोस्तों फॉर क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम, क्योंकि 90% अभी भी इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा है, इनडायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रेन करता है डोमेस्टिक सप्लाई चेन को और कॉस्ट के स्ट्रक्चर को। अब दोस्तों इंडिया की गवर्नमेंट देखिए फोकस कर रही है यहाँ पे लिथियम के अंदर भी और इसकी माइनिंग में यहाँ पे इंडिया में एनकरेज करने के लिए, लेकिन अभी भी जैसे मैंने आपको दिखाया 90% इंपोर्ट की जा रही है। तो ये भी एक बड़ा रिस्क बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट रिस्क है या आप कह सकते हैं अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉटलनेक्स का। तो इंडिया के अंदर दोस्तों अभी भी देखिए कुछ रीजन्स में इनएडिक्वेट रेल और पोर्ट कनेक्टिविटी है। यहाँ पे रिमोट जो एरियाज है इन्फ्लेट करते हैं लॉजिस्टिक की कॉस्ट को 15 to 20% और हिंडर करते हैं यहाँ पे एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट को बल्कि मिनरल्स के लाइक कोल, आयरन ओर। यहाँ पे दोस्तों माइन से देखिए क्योंकि इन्हें लाना पड़ता है, तो यहाँ पे मार्केट से पोर्ट्स में ले जाना भी एक प्रोसेस है। तो माइन से यहाँ पे मार्केट में ले जाना या पोर्ट्स की तरफ को ले जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बॉटलनेक्स हैं ये भी एक प्रॉब्लम बने हुए हैं इंडिया में या चैलेंज बने हुए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है आपको दिखेगा यहाँ पे ESG कंप्लायंस का और फाइनेंशियल स्ट्रेन का। यहाँ पे इवॉल्विंग जो स्टैंडर्ड्स हैं दोस्तों ये रिक्वायर कर रहे हैं सब्सटेंशियल कैपेक्स फॉर सस्टेनेबिलिटी मेजर्स और ये सब स्ट्रेन डाल रहे हैं यहाँ पे फाइनेंसेस में स्मॉलर प्लेयर्स के। यहाँ पे पोटेंशियली दोस्तों लीड कर रहे हैं कंसोलिडेशन में और क्लोजर्स में यहाँ पे जो नॉन कंप्लायंट फर्म्स हैं इनकी। तो इसके अंदर दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर माइनिंग की स्पेशली छोटे छोटे प्लेयर्स भी हैं जो इस तरह का स्ट्रेन नहीं ले पाते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेन्स के कारण इनके ऑपरेशंस आपको बंद होते हुए दिखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जो मैंने आपको इस इंडस्ट्री के अंदर चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में
चैलेंजेस के बाद हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो इस इंडस्ट्री के अंदर दिखती हैं। पहली अपॉर्चुनिटी है दोस्तों यहाँ पे सस्टेनेबल और ग्रीन यहाँ पे माइनिंग प्रैक्टिसेस की। तो यहाँ पे अडॉप्शन हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। एग्जाम्पल के रूप में जो सोलर पावर्ड माइंस है दोस्तों, इनका भी ट्रेंड आ रहा है। यहाँ पे कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज है जो ये अट्रैक्ट कर सकती हैं ESG फोकस इन्वेस्टमेंट वर्थ $5 to 10 बिलियन बाय FY30। इसके अलावा यहाँ पे एनहांसमेंट हो रहा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ऑपरेशनल कॉस्ट में थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस टाइप पे सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन माइनिंग की प्रैक्टिसेस जो आपको होती हुई दिख रही है सोलर पावर के थ्रू। इसके अलावा अगली अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको डाइवर्सिफिकेशन के अंदर इनटू क्रिटिकल मिनरल्स। यहाँ पे अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन यहाँ पे एक्सप्लोरिंग होती हुई दिख रही है लिथियम की और कोबाल्ट की। और रेयर अर्थ ऑफर करते हैं इस टाइम पे चांस रिड्यूस करने के लिए 90% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो इंडिया की है। तो करंटली दोस्तों गवर्नमेंट इस डिपेंडेंसी को कम करके ईवी की मार्केट में ग्लोबल लेवल पे $1 ट्रिलियन का यहाँ पे मार्केट शेयर अचीव करना चाह रही है और पोटेंशियल पार्टनरशिप भी करना चाह रही है ऑफशोर ऑक्शंस के थ्रू और एक्सलेट करना चाह रही है यहाँ पे डेवलपमेंट को। इसके बाद अगली अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी यहाँ पे एक्सपोर्ट पोटेंशियल के एक्सपेंशन की। यहाँ पे जो राइजिंग ग्लोबल डिमांड है दोस्तों इंडियन आयरन ओर की, बॉक्साइट की, मैग्नीज की, ये सब आपको देखिए अभी भी बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट है इंपॉर्टेंट सप्लाई की तरफ से ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के अंदर। यहाँ पे डबल कर सकते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट को 50 बिलियन के आसपास बाय 2030। यहाँ पे इंडिया लेवरेज कर रहा है दोस्तों ट्रेड एग्रीमेंट्स विद EU और यहाँ पे एशियन रीजन एक्सेस करने के लिए यहाँ पे इन मार्केट्स को। अब हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज इस इंडस्ट्री के अंदर जो देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको एक और इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एफिशिएंसी गेन्स की। तो यहाँ पे दोस्तों जो इंटीग्रेटेड AI IoT और ब्लॉकचेन है फॉर सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी ये कट कर सकते हैं कॉस्ट को यहाँ पे 10 to 15% और इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रेसेबिलिटी इस टाइम पे मिनरल्स की। और ये सारी टेक्नोलॉजी दोस्तों अपील करती है यहाँ पे प्रीमियम इंटरनेशनल मार्केट्स को वाइल फॉस्टरिंग इनोवेशन इन बेनिफिकेशन और वेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद अगला आपको इंपॉर्टेंट टाइप अपॉर्चुनिटी दिखेगी कम्युनिटी ड्रिवन और इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल्स की। यहाँ पे सपोर्टेड है बाय डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मिनरल फाउंडेशंस 50,000 करोड़ का दोस्तों यहाँ पे आपको डिसबर्समेंट दिखेगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है फॉर स्किल डेवलपमेंट, लोकल वैल्यू चेन एडिशन और इसके अलावा जॉब क्रिएशन। पोटेंशियली यहाँ पे 5 to 10 मिलियन जॉब्स आपको क्रिएट होती दिख सकती हैं नए रोल्स आने के बाद। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो सोशल लाइसेंस है इनको बिल्ड किया रहा है यहाँ पे मेनली ऑपरेट करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं इनको। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी दिखेगी यहाँ पे मर्जर्स में, एक्विजिशंस में और कंसोलिडेशन के अंदर। तो फ्रेगमेंटेड दोस्तों मिड टायर यहाँ पे ऑपरेशंस हैं कई जो प्रोवाइड करते हैं स्कोप फॉर स्ट्रेटेजिक M&As, एनेबल करते हैं स्केल की इकोनॉमीज को और यहाँ पे बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन को। यहाँ पे दोस्तों एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस है पेंडेमिक की बात से जो बढ़ी है। तो यहाँ पे जो लैंडस्केप है ये राइज कर रहा है ग्लोबल मिनरल की नीड्स को भी। तो मैंने आप लोग को मिनरल इंडस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज है ये चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर के आउटलुक को इस इंडस्ट्री के। तो करंटली सेक्टर इस टाइम पे पॉइज्ड है सस्टेन एक्सपेंशन के लिए। मिनरल प्रोडक्शन यहाँ पे प्रोजेक्टेड है ग्रो करेगा 9% एनुअल बेसिस पे। इसके अलावा दोस्तों 5 लाख करोड़ का हो सकता है यहाँ पे FY30 तक ड्रिवन बाय EV बैटरी डिमांड। क्रिटिकल मिनरल आउटपुट है जो इसमें से 50% है। इसके अलावा नेट जीरो गोल्स है गवर्नमेंट के जो ये भी काफ़ी बड़े तरीके से इंक्रीज करेंगे इसको। और बाय 2030 यहाँ पे इंडिया एम कर रहा है मिनरल सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने के लिए और यहाँ पे पोटेंशियली ऐड करने के लिए $100 बिलियन के एक्सपोर्ट्स। इसके अलावा दोस्तों आपको देखना है PSUs की स्टेबिलिटी को और प्राइवेट प्लेयर्स की ग्रोथ को। साथ में इस तरह की इंडस्ट्री के अंदर आपको मॉनिटर करना है मानसून के इम्पैक्ट को, ग्लोबल टेरिफ्स को और ओवरऑल FY 2025 दोस्तों करंटली मार्क कर रहा है एक क्रूशियल ईयर यहाँ पे इंडिया की माइनिंग इंडस्ट्री के लिए। और नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग से आपको एक्सेलेरेशन होता हुआ दिख सकता है टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक ग्लोबल डोमिनेंस इंडिया की। तो मैंने आप लोग को क्विकली यहाँ पे फ्यूचर का आउटलुक चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में जो है कंक्लूजन का। तो कंक्लूजन में दोस्तों इन समरी हम कह सकते हैं इंडिया की माइनिंग इंडस्ट्री यहाँ पे स्टैंड करती है क्रॉस रोड में रोबस्ट टेलविंड्स के साथ। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जिनको नेविगेट किया जा सकता है विद एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं इमर्ज हो रही हैं जो ग्लोबल लीडर्स के अंदर और यहाँ पे सस्टेनेबल रिसोर्सेज के अंदर विद एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू इमर्ज एज अ ग्लोबल लीडर इन सस्टेनेबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। और इन सब चीज़ों के अंदर दोस्तों आपको बूस्ट देखने को मिला है पॉलिसी रिफॉर्म्स के कारण, सर्जिंग डिमांड के कारण, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन के कारण। और इस सेक्टर इस टाइम पे काफ़ी वेल पोजिशनड है कंट्रीब्यूट करने के लिए सिग्निफिकेंटली इंडिया की इकोनॉमिक एक्सप्रेशंस के अंदर। लेकिन आपको दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे जो एनवायरमेंटल, रेगुलेटरी और स्किल रिलेटेड हर्डल्स हैं ये काफ़ी रुकावट बन सकते हैं इस इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म में। यहाँ पे क्रूशियल रहेगा कि जो इंक्लूसिव और रिजिलेंट ग्रोथ है ये देखने को मिले। तो यहाँ पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो इंडिया के अंदर डोमिनेट करते हैं कोल इंडिया और वेदांता जैसे ये ऑफर करते हैं डाइवर्स एंट्री पॉइंट्स इनटू हाई पोटेंशियल एरियाज। तो जैसे जैसे दोस्तों इंडिया एडवांस करेगा यहाँ पे टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस और ग्रीन ट्रांजिशन यहाँ पे जो माइनिंग इंडस्ट्री है इसकी ट्रेजेक्ट्री आपको ऑप्टिमिस्टिक होती दिखेगी।
तो इंडस्ट्री दोस्तों करंटली ऑफर करी है सब्सटेंशियल वैल्यू क्रिएशन इंडिया की इकोनॉमी के लिए इन कमिंग डेकेड। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे कंक्लूड होता है हमारे आज का इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस इंडिया की माइनिंग इंडस्ट्री के ऊपर। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। और दोस्तों मैं कोई सिबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए हम किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और आप लोग को भी दोस्तों किसी भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने बैंक को बेस नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आप लोग को हमेशा कॉशियस रहना है मार्केट के अंदर। होप करता हूँ आप लोग को आज की इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।